नमाज फज्र के बाद सुपुर्दे खाक होंगे पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी। सुबह अपना नमाज होगी, उसके बाद उसका जो भी रीति रिवाज हैं उससे वो दफनाया जाएगा। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा से निकला बाहुबली का जनाजा। देर रात पैतृक आवास यूसुफपुर पहुंचेगा जनाजा। पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के घर पर उमड़ा जन सैलाब। हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग बात मान जाइए, इससे बड़ा गम हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का शव देर रात बांदा से उनके पैतृक आवास पहुंचने के आसार हैं। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज से पोस्टमार्टम होने के बाद पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का जनाजा उनके पैतृक आवास यूसुफपुर के लिए निकल चुका है, जो कि देर रात पहुंचने के आसार हैं। कल जब से ये शाम को देर रात्रि में न्यूज़ फ्लैश हुई है, तभी से पूरा जिला प्रशासन चौकसी बरते हुए है। रात से ही हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और इस संबंध में क्योंकि परिवार से भी लगातार संपर्क में है और अभी तक परिवार भी पूरा सहयोग कर रहा है और आज पूरे दिन भी अभी भी हमारी पूरी फोर्स लगी हुई है और अभी एटा जो बांदा है जहां पीएम हो रहा है, ये जानकारी मिली है कि पीएम अभी चल रहा है, तो उम्मीद है कि देर रात्रि तक ही यहाँ पे शव आ पाएगा और परिजनों का ये कहना है कि जैसे ही आएगा वो लोग तैयार हैं। जैसे ही सुबह अपना नमाज होगी उसके बाद उसका जो भी रीति रिवाज हैं उससे वो दफनाया जाएगा। जहाँ तक दुकान का प्रश्न है, पूरा गाजीपुर शहर नॉर्मल है। सैदपुर, जमनिया जो बड़े बड़े कस्बे हैं वो भी नॉर्मल। यूसुफपुर में जहाँ आवास है इनका सांसद जी का, उसके आसपास की कुछ दुकानें, क्योंकि वहाँ इनका भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान है, तो वहाँ पे कुछ दुकानें उन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए जो लोगों ने बताया है वो बंद रखी हैं। बाकी जनजीवन सामान्य है पूरे शहर में, पूरे जनपद में, और सभी लोग अपनी एक्टिविटी सामान्य रूप से कर रहे हैं। हम भी जनता से यही अपील है, क्योंकि संकरी गली हैं और जो परिजन कह रहे हैं उनका ये कहना है कि थोड़ी बहुत देर वो इस पर निर्भर करेगा कि वो शव किस समय आता है। शव आने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे लोग आएँ और अपनी संवेदना व्यक्त करें, उसके लिए जो परिजन हैं वो भी यही प्रयास कर रहे हैं कि आने के बाद जितना जल्दी हो उसका अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि गलियां हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत लोग भीड़ संभावित है। उसके लिए हम लोगों के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन लोगों से अपील है क्योंकि इस समय सामान्य लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है और उसका अनुपालन कराया जा रहा है। अगर उसका कहीं भी उल्लंघन किसी भी रूप में होता है या कहीं इस तरह के कोई माहौल बिगाड़ने के लिए किसी इस तरह के वक्तव्यों का इस्तेमाल कहीं किया गया किसी के द्वारा और वो पुलिस के संज्ञान में या प्रशासन के संज्ञान में, डीओ के संज्ञान में आएगा, तो उस पर जो नियमानुसार है वो भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी पूरे जनपद में बिल्कुल स्थिति सामान्य है। आपको बता दें कि जैसे ही मीडिया के माध्यम से जनता को मुख्तार अंसारी के मौत की खबर हुई, गाजीपुर में पुलिस प्रशासन ने शहर और उनके पैतृक आवास पर भारी पुलिस और सुरक्षा बल तैनात कर दिए। जनता की भीड़ को पुलिस प्रशासन के लिए संभालना मुश्किल हो गया, जिस पर विधायक मन्नू अंसारी ने मोर्चा संभालते हुए जनता से सहयोग करने की अपील की। कोई भी हमदर्द अगर हमारे दुख में शामिल है तो वो या शोर शराबा या कोई धक्का मुक्की, अगर हमारे परिवार का कोई हमदर्द है जिसको दुख है, वो इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। कोई तमाशा बनने आया हम उसकी नहीं कर सकते, पर जो भी हमारे घर का है, जो हमारे दुख में है, उसको हमारा दुख समझना होगा, अपना दुख मानना होगा। प्लीज नए लड़के हैं, समझाइए बाबू। देखो हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हम लोगों की बात मान जाइए, इससे बड़ा गम हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हम आप लोगों से ये मोहब्बत के साथ कह रहे हैं कि आप लोग वापस चले जाइए।
हम लोग का कहना मान लीजिए, हम लोग की इज्जत रखिए, आप लोग। पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के काली बाग में मौजूद कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, जो कि मुख्तार अंसारी परिवार का पैतृक कब्रिस्तान बताया जा रहा है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।